प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के 2 दिन के कामयाब दौरे के बाद वापस नई दिल्ली लौट आए हैं। अब सवाल है कि कुवैत से पीएम मोदी क्या लेकर आए हैं। पीएम मोदी की कुवैत यात्रा से भारत को क्या हासिल हुआ है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया और द्विपक्षीय सहयोग और विकास के एक नए युग की शुरुआत की है। We will identify new areas of cooperation between the two countries. Expansion of the trade basket to increase pharmaceutical exports also from India. हर सुख दुख में साथ रहने की ये परंपरा हमारे आपसी रिश्ते, आपसी भरोसे की बुनियाद है। न्यू कुवैत के निर्माण में जुटे हैं। भारत के लोग भी साल 2047 तक देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाने में जुटे हैं। तो पीएम मोदी शनिवार को 2 दिन की यात्रा पर कुवैत पहुंचे थे। ये 4 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस खाड़ी देश की पहली यात्रा थी। पीएम के इस दौरे को लेकर इस तरह से समझिए कि पीएम मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन वहां के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री से पहले यह सम्मान बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश को दिया जा चुका है। पीएम मोदी की ऐतिहासिक 2 दिन यात्रा के दौरान भारत और कुवैत ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति जताई और रविवार को रक्षा क्षेत्र में बायलैटरल समझौते को आगे बढ़ाते हुए एमओयू भी साइन किया। तो भारत और कुवैत की दोस्ती में इराक वॉर के वक्त जो नरमी आ गई थी, उसमें कोरोना काल के बाद से लगातार ताजगी आती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिन का दौरा ही सही, लेकिन दोनों देश संबंधों और समझौतों के मामले में मीलों आगे बढ़ गए हैं। सप्त मंत्र वाली दोस्ती अब अरब में मोदी की धमक को बखूबी बयां कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक यात्रा दोनों देशों के संबंधों की नई शुरुआत के रूप में इसको देखा जा रहा है। कौन कौन से वो क्षेत्र थे जहां कुवैत और भारत ने साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है, सबसे पहले आपको बता देते हैं। जब हम बात कर रहे हैं सप्त मंत्र वाली दोस्ती, तो जरा समझिए, व्यापार, ऊर्जा, इसके अलावा निवेश, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और टेक्नोलॉजी। तो ये देखिए किस तरीके से ये वो सेक्टर्स हैं जिन पर काम किया जाएगा मिलकर कुवैत और हिंदुस्तान, जिसमें व्यापार है, ऊर्जा है, निवेश है, रक्षा है, इसके अलावा स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और टेक्नोलॉजी। मिलकर दोनों देश इस पर काम करेंगे और दोनों देश आगे बढ़ेंगे। तो आप समझिए कि भारत और कुवैत के संयुक्त स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों पक्षों ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे द्विपक्षीय निवेश संधि पर हो रही बातचीत को तेजी से पूरा करें। ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने तेल और गैस की खोज का उत्पादन, रिफाइनिंग और इंजीनियरिंग सेवाओं और पेट्रोकेमिकल उद्योगों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों की कंपनियों को समर्थन देने की इच्छा जताई है। भारत कुवैत के बीच आखिर क्या समझौते हुए हैं, यह भी आप समझिए। देखिए, रक्षा पर समझौता हुआ है और एमओयू सहित कुल 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
अन्य समझौतों में खेल, संस्कृति और सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। रक्षा संबंधी समझौता ज्ञापन यानी कि MOU, रक्षा उद्योग, रक्षा उपकरणों की आपूर्ति, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, कर्मियों को और विशेषज्ञों की सेवा के आदान प्रदान और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में तालमेल स्थापित करने से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करेगा। दोनों पक्षों ने आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने, सूचना एवं खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमति जताई है। संयुक्त बयान में यह कहा गया है कि रक्षा समझौते से तटीय रक्षा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास और उत्पादन में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि दोनों पक्षों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की है। आतंकवाद को पोषण देने वालों और सुरक्षित पनाहगाहों को नष्ट करने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों प्रधानमंत्रियों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और दोनों देशों की जनता के बीच संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक बाकायदा रोड मैप पर भी चर्चा की है। We will identify new areas of cooperation between the two countries, and you will see more intensification of exchanges and visits in the coming days to materialize whatever has been planned in the by the leaders of both the countries. Pharmaceuticals, yes, as I mentioned, health and pharmaceuticals is one important area which both the sides have identified for cooperation, and that could include investments by the Kuwaiti side in India or expansion of the trade basket to increase pharmaceutical exports also from India. So pharma would continue to be one of the important sectors of cooperation between our two countries. Thank you. तो एक आंकड़े के मुताबिक 2018 में कुवैत में रहने वाले भारतीयों ने 4 अरब 80 करोड़ रुपए स्वदेश भेजा था। और इसी से आप ये समझ लीजिए कि कुवैत भारतीयों के लिए किन मायनों में खास है। कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा खाड़ी क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक पहुंच में एक और मील का पत्थर साबित होने वाला है। नई दिल्ली कुवैत को भी अपने विस्तारित पड़ोस का हिस्सा मानता है और आप जानते हैं नेबर्स फर्स्ट की हमारी नीति है। कुवैत भारत का 6ठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को 3% तक पूरा करता है। भारतीय निर्यात कुवैत में पहली बार 2 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि भारत में कुवैत निवेश प्राधिकरण का निवेश 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। कुवैत और भारत के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है। भारत के लिए कुवैत क्यों जरूरी है, चलिए ये भी आपको समझाते हैं। आखिर ये दोस्ती कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल है कुवैत। कुवैत के पास दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा तेल भंडार है। भारत का 6ठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कुवैत है। देश की ऊर्जा जरूरत का 3% कुवैत से ही आता है, हम उन्हीं से लेते हैं। 2023-24 में दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड 10.47 बिलियन $, है। भारत कुवैत अरब सागर के 2 किनारे पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं, बल्कि दिलों ने भी आपस में जोड़ा है। हमें वर्तमान ही नहीं, अतीत ने भी आपस में जोड़ा है। अब आपको भारत और मिडिल ईस्ट की डिप्लोमेसी के बारे में भी बताते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। भारत कुवैत पारंपरिक तौर पर मित्र देश रहे हैं। 1961 तक भारतीय करेंसी को कुवैत में कानूनी मान्यता थी। कुवैत में भारतीयों की संख्या करीब 10 लाख है। ये संख्या किसी भी दूसरे मूल के लोगों से ज्यादा है। कुवैत भारत का 6ठा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। कुवैत ने 84,952 करोड़ रुपए से ज्यादा भारत में इन्वेस्ट किया है। तो आप समझ रहे होंगे इंपॉर्टेंस कुवैत की। मुस्लिम देश होने के बावजूद कुवैत के संबंध हमेशा से भारत से बेहतर रहे हैं।
मोदी ने कहा कि आप सभी भारत से आए, यहां रहें, लेकिन भारतीयता को अपने दिल में संजोकर आपने रखा है। कौन भारतीय होगा जिसे मंगलयान की सफलता पर गर्व नहीं होगा, जिसे चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग की खुशी नहीं होगी। आज का भारत एक नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज दुनिया का नंबर फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है। तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी भारत में ही है। दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है हिंदुस्तान। बीते 10 साल में भारत ने जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, उसकी लंबाई धरती और चंद्रमा की दूरी से भी 8 गुना ज्यादा है। हर सुख दुख में साथ रहने की ये परंपरा हमारे आपसी रिश्ते, आपसी भरोसे की बुनियाद है। आने वाले दशकों में हम अपनी समृद्धि के भी बड़े पार्टनर बनेंगे। हमारे लक्ष्य भी बहुत अलग नहीं है। कुवैत के लोग न्यू कुवैत के निर्माण में जुटे हैं। भारत के लोग भी साल 2047 तक देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाने में जुटे हैं। तो बड़ी बात यह है कि भारत और कुवैत के रिश्ते तेल व्यापार से भी पुराने हैं। एक वक्त था जब कुवैत से मोती, अच्छी नस्ल के घोड़े भारत लाए जाते थे, तो वहीं भारत से मसाले, कपड़े, लकड़ी कुवैत जाती थी। कुवैत का मोती भारत के लिए किसी हीरे से कम नहीं है। आज भारत की ज्वेलरी की पूरी दुनिया में धूम है, तो इसमें कुवैत के मोतियों का ही योगदान है। जिस देश से, जिस समाज से इतनी सारी यादें जुड़ी हैं, जिससे हमारा वर्तमान जुड़ा है, इसीलिए पीएम मोदी ने कुवैत के लोगों का और यहाँ की सरकार का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि अतीत में कल्चर और कॉमर्स ने जो रिश्ता बनाया था, वो आज नई सदी में नई बुलंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। सुनिए। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। 10 साल में भारत ने जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, भारत में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, उसकी लंबाई तो वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के साथ बैठक शानदार रही। हमने फार्मास्यूटिकल, आईटी, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की है। हमारे देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों के अनुरूप हमने अपनी साझेदारी को रणनीतिक स्तर पर बढ़ाया है और मुझे यह आशा है कि आने वाले समय में हमारी दोस्ती और भी अधिक प्रगाढ़ होगी और कुवैत की अध्यक्षता में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच संबंध और मजबूत होंगे।